वन वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के साइंस एंड टेक के लेक्चर 3 में। आज हम लोग इंटायर डिजीज एंड देयर कॉजेज करेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटायर करेंगे क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक से डिजीज एंड कॉजेज से आपका 6 क्वेश्चन 69th बीपीएससी में आया है, तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही लेक्चर के अंदर आपका जितना भी डिजीज से रिलेटेड है वो आपको बता दूँ। तो आपके दिमाग में आएगा मैं साइंस एंड टेक में क्यों बता रहा हूँ कि ये पार्ट साइंस का है ना। अगर वैक्सीन डेवलप हो गया तो टेक हो गया, इसलिए ये साइंस एंड टेक में आएगा। ठीक है, देखो WHO क्या बोलता है। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है पता होना चाहिए, जिनेवा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, WHO बोलता है हेल्थ इज नॉट जस्ट ऑफ सेंस ऑफ डिजीज बट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब WHO कहता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई डिजीज़ नहीं है। हेल्थ का मतलब ये भी है कि आप फिजिकल मेंटल और सोशल, मतलब मेंटली ठीक हो, फिजिकली ठीक हो। ठीक है, ये सब भी आपका डिजीज़ के अंदर आता है। ठीक है, एंड नॉट मेयरली द सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम ये भी देख लेते हैं कि ब्लड का कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आई होप अगर मैं आपसे पूछ दूं कि क्या होता है न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल, वैसोफिल, ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, ये पूछ सकता है बीपीएससी से कि लिम्फोसाइट किसका टाइप्स है, किसका पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी डिजीज आपका ब्लड से रिलेटेड है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, अगर आप देखोगे ना तो प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा हो गया, ब्लड के अंदर क्या क्या आता है, प्लाज्मा आता है। उसके बाद आपका लिकोसाइट आता है। लिकोसाइट को हम लोग WBC बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल। उसके बाद प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थर्मोसाइट्स बोलते हैं। और उसके बाद एथ्रोसाइट आता है, डैट इज कॉल्ड RBC और कॉल्ड रेड ब्लड सेल। अगर आप देखोगे ब्लड अगर 100% है तो 55% प्लाज्मा है। ठीक है, 1% या 1% से कम में भी लिकोसाइट और प्लेटलेट्स दोनों आ जाता है। लिकोसाइट का मतलब हो गया, क्या हो गया, WBC, और प्लेटलेट्स का मतलब तो थर्मोसाइट, और एथ्रोसाइट मतलब RBC 45%। अगर इन शॉर्ट्स मैं बताऊं तो RBC 45% है और प्लाज्मा 55% है। ठीक है, और ये 1% से भी कम है। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि जो प्लाज्मा के अलावा जो भी चीज़ें कंपोनेंट्स बचा, कौन कौन सा, प्लेटलेट्स, RBC और WC, इसको हम लोग सेलुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरिथ्रोसाइट हम किसको बोलते हैं, बहुत आसान भाषा में लिकोसाइट्स किसको बोलते हैं और थर्मोसाइट्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो स्किप करना है स्किप कर दो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ठीक है, प्लाज्मा का मतलब होता है कि यहाँ पे समझो कि 91% इसमें वाटर है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रोटीन। ठीक है, जिसमें एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है और फिब्रिनोजेन होता है। ठीक है, अब समझो, अब इसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होता है जैसे अमीनो एसिड, ठीक है, शुगर और लिपिड्स। ठीक है, हार्मोन्स भी होता है इसके अंदर जैसे इंसुलिन हो गया। ठीक है, और उसके बाद सेरिथ्रोपोइटिन भी होता है। ठीक है, प्लाज्मा में और क्या क्या होता है, तो वाटर भी होता है, आयरन भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होता है, वेस्टेज होता है, गैसेज होता है, ये सब होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा थोड़ा येलोइश कलर का भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। फ्लूइड तो है ही वो, और कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड इज अ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले सेल होता है। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू बनके ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं RBC। RBC का लाइफ स्पेन क्या है, मतलब कितना दिन तक वो रह सकता है, तो 120 दिन होता है। उसके बाद डेड कर जाता है RBC। कहाँ डेड करता है, स्प्लीन में करता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, डेड कहाँ करता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, तो ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हैव अ रेड पिगमेंट। इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, किसके कारण रेड पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा बीपीएससी, यकीन मानो। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसलिए अगर मान लो ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है ना, तो उसमें क्या आ जाता है, CO, दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो दिक्कत आएगी ना, इसलिए ऑक्सीजन के साथ बाइंड करिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म इन द रेड बोन मैरो। तो कहाँ ये बनता है, रेड बोन मैरो बोन में होता है, वहाँ ये बनता है। तो RBC हो गया, चाहे प्लेटलेट्स हो गया या WBC हो गया, ये सब के सब बोन मैरो में होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, फॉर्मेशन होता है इसका। ये बात आप बिल्कुल ध्यान पे रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
प्लेटलेट्स को हम लोग थर्मोसाइट्स भी बोलते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। कभी भी आपको चोट लगता है ना, थोड़ी देर ब्लड होने के बाद वह क्लॉट बन जाता है, थक्का सा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपने प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो जब भी आप देखो, जब भी आपका ये होता है, डेंगू होता है, तो डेंगू में आपको प्लेटलेट्स ही चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग का आप देखोगे तो 1.5 लाख प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, 1.5 लाख प्लस होना चाहिए प्लेटलेट्स, ठीक है। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसका भी लाइफ स्पेन 8 से 9 ही दिन होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है, बनते रहता है प्लेटलेट्स रेगुलर। WBC को हम लोग कहाँ फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में होता है। और ध्यान रखना WBC किस में हेल्प करता है, फाइटिंग इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फाइट करने ब्लड्स। तो ब्लड का कंपोनेंट में हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, ठीक है, प्लाज्मा पढ़ लिया, येलोइश कलर में होता है। उसके बाद RBC भी पढ़ लिया, थोड़ा हम WBC भी पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। देखो WBC आप देखोगे, WBC 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल। आप कभी ब्लड रिपोर्ट देखना अपना, ये सब कंपोनेंट होता है ब्लड जब भी होता है, ठीक है। और एक ग्रेनुलोसाइट के 2 होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब आप ध्यान से देखोगे, लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं, बी सेल, टी सेल। मैं क्यों बता रहा हूँ कि बी सेल में एंटीबॉडी होता है, और जो टी सेल होता है उसी में कैंसरस इन्फेक्टेड सेल होता है, ठीक है। टी सेल में ही कैंसरस इन्फेक्टेड सेल होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टी सेल में कैंसरस इन्फेक्टेड सेल का मतलब ये होता है कि जब भी कैंसर होता है तो इसी चीज़ को ये अटैक करता है, कैंसर सेल टी सेल को ही अटैक करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब देखो ब्लड से रिलेटेड हम लोग डिजीजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले एनीमिया मेनली देखोगे तो वीमेन में ज़्यादा होता है, वो भी वीमेन जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनका एज में होता है उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है। एनीमिया मतलब ब्लड लॉस। इनमें क्या होता है कि RBC का काउंट डिक्रीज हो जाता है। तो रीजन क्या क्या हो सकता है, तो मेनली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कैसा हो सकता है, तो आयरन का कमी हो सकता है, तब भी एनीमिया होगा। B12 का भी हो सकता है, और फॉलिक एसिड का भी हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान पे रखोगे। उसके साथ साथ थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, मेनली देखते हैं कि इसको हम कब तक एलिमिनेट करेंगे, 2027 तक। देखो करंट अफेयर्स है ना ये, कि हमको 2027 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देना है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या होता है, चेंज इन 1 नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या क्या होता है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन बेस क्या क्या होता है, नहीं पता है तो ATCG होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ये आप याद रखोगे, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो सिकल सेल एनीमिया है वो इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आपको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक आप बात याद रखोगे। इसमें होता है क्या ना कि हेमोग्लोबिन का जो शेप है ना वो सिकल टाइप हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें RBC जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, वो बाइकनकेव हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में बाइकनकेव पढ़े ही होगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो पहला तो स्टेम सेल थेरेपी है। कैसे होता है वो जानना नहीं है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है। नेक्स्ट है जीन थेरेपी, जीन आपको पता ही है DNA के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका है थैलेसेमिया भी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इनहेरिटेड हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर है, कॉज बाय डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ 1 और मोर हेमोग्लोबिन चेन। तो हेमोग्लोबिन चेन होते हैं कुछ, उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा में डिफेक्ट हो जाता है। तो मेनली क्या होता है, अल्फा और बीटा चेन जो होता है ना, हेमोग्लोबिन के अंदर होता है अल्फा चेन, बीटा चेन। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो रहा होगा बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है, पूछेगा एग्जाम में, रुक जाओ, ठीक है। थैलेसेमिया क्या होता है, लेस प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा चेन। अल्फा और बीटा चेन क्या है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो ये होते हैं टाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है। तो क्या क्या टाइप्स हो जाते हैं हेमोग्लोबिन के अंदर, तो बीटा 1 हो जाता है, बीटा हो जाता है, अल्फा हो जाता है, आयरन हो जाता है, हेमी ग्रुप हो जाता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो थैलेसेमिया जो है ना एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, और RBC के कारण होता है, ठीक है, RBC की कमी के कारण होता है। अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 चीज़ समझ लो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हेमोग्लोबिन का क्वालिटी डिक्रीज कर जाता है, और थैलेसेमिया में क्या हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब ये क्वालिटी डिसऑर्डर है, पूछ सकता है ऐसा एग्जाम में। और क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब ये क्वांटिटी डिसऑर्डर है, तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। अब थोड़ा सरकार का स्टेप देखते हैं क्या है। देखो गवर्नमेंट के PIB साइड से हमने ये उठाया है। देखो
Also to combat anemia, the government is supplying fortified rice. fortified rice मतलब होता है कि राइस के अंदर कुछ कंपोनेंट का ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस. फोर्टिफाइड राइस इनरिच इन आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12. तो आपको पता ही है कि आयरन, इसी के डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है. तो जब हम आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ऐड कर देंगे राइस में, राइस ही में क्यों ऐड करेंगे, इंडिया में बहुत सारे गरीब को क्या दिया जाता है, TPDS के थ्रू, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राइस दिया जाता है. तो हम ऐसा राइस देंगे ना कि वो फोर्टिफाइड राइस हो, जिसमें क्या हो, आयरन हो, फॉलिक एसिड हो, विटामिन B12 हो, जिससे कारण क्या होगा कि उनका जो एनीमिया है का शिकायत खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, राइस फोर्टिफिकेशन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, PM पोषण, उस ये भी स्कीम है, आपको पता ही है. और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो बच्चे को भी ICDS के थ्रू हम लोग देते हैं ना, मिड डे मील वगैरह भी देते हैं, तो उसके थ्रू भी हम ऐसा राइस देंगे जो राइस क्या हो, फोर्टिफाइड राइस हो. ठीक है. नेक्स्ट है अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, रिड्यूस एनीमिया बाय 3%, 3% एनीमिया कम करने की बात इसमें बोली गई थी. ठीक है. ये क्या है, 6x6x6 स्ट्रैटेजी है. तो आपसे पूछ सकता है 6x6x6 स्ट्रैटेजी किससे रिलेटेड है, तो एनीमिया से रिलेटेड है. ये मेनली टारगेट 2018 से 2022 तक का था, मतलब 2022 में हमको एनीमिया मुक्त भारत करना है, लेकिन आई होप कि ऐसा नहीं हुआ अभी तक. ठीक है. इसको, इसमें किस किस को एनीमिया मुक्त में लाना था, चिल्ड्रेन को, एडल्सेंट को और वीमेन को. ठीक है. ये 666 क्या है, तो 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, 6 एज ग्रुप और 6 इंटरवेंशन, ऐसे याद रख सकते हो. अब देखो, कुछ डिजीज होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि एक दूसरे से फैल सकता है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि आपके पास है तो आप ही के पास रहेगा, कॉज दूसरा होने का, लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते हो. ठीक है. कम्युनिकेबल के अंदर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, कलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड, HIV. जितना कम्युनिकेबल डिजीज है सबके बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल में हो गया हार्ट डिजीज. ठीक है. अब किसी को हार्ट अटैक आया तो अपने बच्चा को थोड़े हार्ट अटैक वाला सिम्टम्स दे देगा. ठीक है. डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, स्ट्रोक हो गया, COPDS हो गया और डिमेंशिया हो गया, बीमारी दिमाग का. ठीक है. ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स 2019 क्या बोलता है, WHO के हिसाब से 2019 में उन्होंने क्या बोला था, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है NCD, वो 70% ऑफ द ग्लोबल डेथ का कारण बन रहा है. ठीक है. अब देखो, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू SDG 3.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल मतलब हो गया सशक्त डेवलपमेंट. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 क्या बोलता है, कंट्री शुड बी एम टू इन द एपिडेमिक्स. देखो, एपिडेमिक्स भी होता है, एंडेमिक भी होता है. ठीक है. अभी आगे बताएंगे. एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, कॉम्बैक्ट हेपेटाइटिस, लीवर में होता है, आगे बताएंगे. वाटर बॉर्न डिजीज, ये भी बताएंगे. 2030 तक खत्म करना है, इन सब डिजीज को खत्म करना है, ये SDG 3.3 बोलता है. अगर आपसे पूछेगा कि GAVI है, जैबी अलायंस किससे रिलेटेड है, तो ये वैक्सीन से रिलेटेड है. इसी के अलायंस के थ्रू हमने इंडिया में कोविड वैक्सीन दूसरे देशों को दिया गया था. ठीक है. अब थोड़ा कोविड-19 के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं. कोविड-19 वायरस जो होता है किसके कारण होता है, कॉज बाय डिजीज रैंगिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू सार्स कोव और MERS कोव. तो देखो, कॉमन कोल्ड से लेके SERS भी हो सकता है, मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है, इसलिए SERS हम उसको बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम. नेक्स्ट हम लोग मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, MERS. ठीक है. डायग्नोसिस क्या क्या है, ठीक है, तो एक है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, सुना होगा कोविड के टाइम में, लेकिन पढ़ा नहीं होगा. टू डिटेक्ट एंटीबॉडी लाइक IgG और IgM, ये दोनों क्या एंटीबॉडी है, इसके थ्रू हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. किसके थ्रू, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू. नेक्स्ट है RT-PCR, आपको फुल फॉर्म बिल्कुल याद होना चाहिए, जैसे ChatGPT पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है. अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कोविड तो बहुत पुराना हो गया, डिजीज पुराना ही होता है. ठीक है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, तो RT-PCR में क्या किया जाता है कि RNA को कन्वर्ट कर दिया जाता है DNA में. ठीक है. बाय प्रोसेस कल RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, समझ में, RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और ये RT-PCR और किस डिजीज में यूज किया जाता है, तो HIV में किया जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन इन कैंसर पेशेंट में किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में किया जाता है. ठीक है. फिर DNA फिंगरप्रिंट में किया जाता है. ठीक है. एक और मेथड है पूल टेस्टिंग मेथड. ठीक है. ये भी आप ध्यान पे रखोगे कोविड के लिए. कोविड-19 में इंडिया ने कवच एलिसा बनाया था बाय NIB पुणे. ठीक है. NIB
पुणे और आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कवच एलिसा टेस्ट किया था, एंटीबॉडीज टेस्ट था, एंटीबॉडी का टेस्ट करता था। और ये कौन से एंटीबॉडी को करता था? आई स्मॉल जी कैपिटल जी, ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है। कोविड से रिलेटेड कुछ ड्रग्स देख लेते हैं, तो रेमडेसिविर आपको ड्रग्स याद होगा। उसके बाद डेक्सामिथेसोन भी है और इटोलोजुम्बा भी है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, जो डेक्सामिथेसोन है ये एक तरह का स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड मतलब नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स। स्टेरॉइड पूछ सकता है आपको व्हाट इज स्टेरॉइड, तो किसी भी टैबलेट में स्टेरॉइड हो सकता है। एक होता है नेचुरली हार्मोन्स हमारे अंदर होता है, कभी वो हार्मोन्स काम नहीं करता तो हम लोग एक ऐसा चीज डालते हैं सो डैट कि हार्मोन्स हो सके, उसको हम स्टेरॉइड टैबलेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो टैबलेट में भी स्टेरॉइड होता है। एक होता है प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी भी हम लोग उस टाइम में कर रहे थे, ठीक है, सो डैट कि हम कोविड से रिलेटेड पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, आपको पता होना चाहिए कोविड के थ्रू क्या क्या ड्रग्स थे, क्या क्या उपचार थे, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन में आप देखो तो कोवावैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है, ये दोनों इंडिया से रिलेटेड है। तो पहला किसने बनाया था? बीबी मतलब भारत बायोटेक, आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेक्स्ट एनआईबी पुणे, ठीक है। ये वायरस से रिलेटेड संगठन है जो वायरस से रिलेटेड पे रिसर्च करती है, ठीक है। कोविशील्ड के एनआईबी का फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, न्यूरो इम्यूनो वायरल करके था, ये आप देख लेना एक बार। कोविशील्ड का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, कोविशील्ड किस किसने मिलकर बनाया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके बाद एस्ट्राजेना, ठीक है, ये तीनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। अब देखो एक नया चीज आपको फेक पता होना चाहिए। फेक मतलब हो गया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मल डिक्लेरेशन है किसी भी डिजीज को, जो ऐसा डिजीज हो बहुत जल्दी स्प्रेड हो सके, उसको PHEIC डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अभी तक 6 PHEIC डिक्लेरेशन हुआ है। देखो 2009 में ना H1N1 को डिक्लेयर किया था जो स्वाइन फ्लू था, ठीक है। H1N1 में H क्या था? हेमाग्लूटिन था और N क्या था? न्यूरामिनोडेस था। तो H1N1 में H का फुल फॉर्म, N का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 2014 में पोलियो डिक्लेरेशन को किया था, 2013 में इबोला वायरस को किया था, इबोला जब आउटब्रेक हुआ था तभी वेस्टर्न अफ्रीका में। 2015-16 में जीका वायरस को किया था, 2018-20 में फिर से इबोला एपिडेमिक्स को किया था और कोविड-19 पैंडेमिक को किया था। क्या डिफरेंस है एपिडेमिक और पैंडेमिक में? तो एपिडेमिक का मतलब ये है कि कुछ एरिया में डेवलप हो, पैंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में फैलना स्टार्ट हो जाए, यही डिफरेंस है, ठीक है। देखो एक है ब्लू प्रिंट प्रायोरिटी डिजीज। ब्लू प्रिंट प्रायोरिटी डिजीज क्या? अकॉर्डिंग टू WHO, एनी डिजीज विच हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट हेल्थ इमरजेंसी ऑल्सो लैक इफेक्टिव वैक्सीन ट्रीटमेंट। ऐसा डिजीज जिसके पास पोटेंशियल हो कि क्रिएट कर दे, ऐसा कि हेल्थ इमरजेंसी ला दे, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और उसके पास वैक्सीन ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, उसको हम लोग ब्लू प्रिंट प्रायोरिटी डिजीज बोले। जैसे कोविड हो गया, कोई वैक्सीन नहीं था उस समय में, इबोला हो गया, जीका हो गया, पोलियो हो गया, H1N1 हो गया, ठीक है। यह बात याद रखोगे। कुछ डिजीज जो है ना मेटल से रिलेटेड है, ये मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में इस पर पूछने वाला है। तो कैडमियम के साथ हम लोग कौन सा डिजीज होता है? तो इताई होता है। आर्सेनिक के साथ क्या होता है? ब्लैक फुट होता है, ब्लैक काला कलर का पैर हो जाता है, ठीक है। नाइट्रेट के साथ क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड के साथ क्या होता है? नॉक नी सिंड्रोम होता है, वाटर में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निकल के साथ क्या होता है? निकल के साथ डर्माटाइटिस वाला बीमारी होता है, ठीक है। डर्माटाइटिस का मतलब, तो डर्माटाइटिस मतलब हो गया कि स्किन में जो रैसेस हो जाता है, फिर एलर्जी हो जाता है, वैसा इचिंग हो जाता है। मरकरी से मीना माता, कॉपर से विल्सन, लीड से प्लम विषम, आयरन से हेमोक्रोमेटोसिस और टिन से स्टेनोसिस। तो मैं आपको टिक मार देता हूँ, क्या याद रखना है? कैडमियम याद रखना, आर्सेनिक याद रखना, नाइट्रेट याद रखना, फ्लोराइड याद करना, मरकरी याद करना। ये इतना याद कर लो, इसी से पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा न्यूज में रहता है। कम्युनिकेबल डिजीज बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज होता है? ट्यूबरक्लोसिस होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसमें क्या क्या होता है? कफिंग होता है, फैटिग हो जाता है, फैटिग मतलब बेहोश जैसा हालत, और फीवर भी होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या? वैक्सीन VCG डेवलप किया गया, ठीक है। एंटीबायोटिक भी इसमें दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। जिसमें माइसिन शब्द लग गया ना, समझ जाओ बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब ध्यान रखना, जब भी किसी को बैक्टीरिया डिजीज हो ना, या बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो ना, तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, ध्यान पे रखना। किसी को वायरस है तब हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, ये बात ध्यान पे रखना, ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या है? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर इन टीबी बाय 2025। तो इंडिया ने बोला कि 2025 तक हम टीबी खत्म कर देंगे, इसलिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया। WHO क्या बोलता है कि हम 2030 तक खत्म करेंगे। इंडिया ज़्यादा बहादुर है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका निस्काई पोर्टल है, ये भी रिलेटेड है उससे। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये भी कैंपेन चलाया गया था। अब देखो इसमें कुछ ना ड्रग्स दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्रग दिया जाता है, जिसको ओरली दिया जाता है। उसमें डाला जाता है आइसोनिजिड और
रिफाम्पिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स, इसको इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिसमें फ्लोरोक्विनोलिन दिया जाता है और एमिकासिन दिया जाता है, ठीक है, नाम याद रख लेना, ठीक है। लेप्रोसी डिजीज जो है ये भी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। लेप्रोसी को हम लोग हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, और इसमें भी सिम्टम्स क्या क्या है, रेड स्किन पैचेज है। तो मुझे बताओ लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस में क्या कॉमन है? तो कॉमन ये है कि इसमें BCG वैक्सीन डाला जाता है, उसका फुल फॉर्म है बैसिलस क्लैमाटिग्यूरिन, ठीक है। और एक प्लेग जो है ना वो भी बैक्टीरिया कॉज है, वो किसके कारण होता है? एर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है, ये भी ध्यान पे रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज बाय वायरसेस, तो पोलियो सबसे पहला बात, कॉज किससे होता है? पोलियो वायरस, मेनली 5 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें आपका इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, कैन लीड टू द पैरालिसिस भी हो जाता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या, कोई डायरेक्ट क्योर नहीं है, हम लोग प्रिवेंशन करते हैं थ्रू ओरल पोलियो वैक्सीन के थ्रू और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के थ्रू। तो हम लोग बेसिकली वैक्सीन देके इसको क्योर करते हैं, डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर आपको हो गया तब ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ना हो इसके लिए वैक्सीन है, ठीक है। इंडिया बिकेम पोलियो फ्री 2014 में। किसी को पोलियो फ्री WHO कब बोलेगा? जब 3 कंजुकेटिव ईयर मतलब लगातार 3 साल तक एक भी केसेस ना हो तो हम उसको फ्री कर देंगे WHO के द्वारा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, ठीक है। एड्स एक बीमारी है लेकिन HIV के कारण होता है, ठीक है, ये याद रखना है। डिस्ट्रॉय द WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, जिसके इतने सारे टाइप्स पड़े थे, एंड इन्फेक्शन फाइटिंग CD4 सेल, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ इम्यून सेल, ठीक है, वेट लॉस, टायर्डनेस। तो ध्यान पे दोनों ध्यान पे रखना, WBC और CD4 सेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट क्या है? कोई क्योर नहीं है इसका। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं। जापानीज एनसीफेलिटिस, चमकी बुखार, जो मुजफ्फरपुर में आपने सुना होगा, ठीक है। ये किसके मतलब ये किसी मच्छर काटने के कारण होता है। वो मच्छर क्या होता है ना, वो कैरी करता है, ठीक है, वो कैरी करता है, वो ट्रांसमिट करता है, वो कारण नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्यूलेस मॉस्किटो है, क्यूलेस एक्सपेसीज लिखा है मैंने, क्यूलेस मॉस्किटो लिख लेना, ये आपको ये कारण है, ये ट्रांसमिशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे लोग तक कैरी करता है, ठीक है। ये मेनली ब्रेन में बुखार लगता है, ठीक है। इबोला क्या है? स्ट्रेन, कोई एक इबोला का बहुत सारा वायरस है, तो उसी के स्ट्रेन का इबोला होता है, ठीक है। इसमें ड्रग हम क्या देते हैं? इमाजेब देते हैं और एंसुमिमाब देते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं ड्रग क्यों बता रहा हूँ, डॉक्टर नहीं बना, लेकिन ड्रग पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। वैक्सीन क्या? AD5 वैक्सीन है, EBO भी है और RBS भी AD5 वैक्सीन है, ठीक है। स्प्लिट कैसे फैलता है? ये स्पर्म के थ्रू, सीमेन के थ्रू और बॉडी फ्लूइड के थ्रू। हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर में होता है और ये DNA चेंजेस का कारण होता है, ठीक है। इसमें 5 स्ट्रेन है ABCDE। ध्यान पे ये रखना है कि जो अगर आपको हेपेटाइटिस D हुआ है तो B होगा तभी D होगा, ठीक है, B होगा तभी D होगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस B और D कैन कॉज बाय बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट मतलब होता है थोड़े दिन के लिए, क्रॉनिक मतलब होता है लॉन्ग टाइम डिजीज, ये ध्यान पे रखना है, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। वैक्सीन जो है ना ABE के लिए है और वैक्सीन C के लिए नहीं है। क्यों वैक्सीन नहीं है? क्योंकि C के बहुत सारे स्ट्रेन है, तो आपसे पूछ सकता है वैक्सीन किसके लिए नहीं है, ये पूछेगा, तो C के लिए नहीं है, ठीक है। आपका जीका और मलेरिया जो है ना एक ही तरह के मच्छर काटने से होता है, दैट इज कॉल्ड एडीज मॉस्किटो, ठीक है, और कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है ना 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ABCD, और ये फाउंड इन कैटल, D जो है ना कैटल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखना है कि इन्फ्लुएंजा का ड्रग्स भी और वैक्सीन भी है, ठीक है। कौन सा ड्रग्स वैक्सीन याद नहीं रखना है, इन्फ्लुएंजा का है, क्योंकि किसी का नहीं है किसी का है तो याद रखना है ना। नेक्स्ट है मॉन्की पॉक्स जो है ना, एक याद रखना, मैंने जैसे पढ़ाया मुझे याद आ रहा है कि मॉन्की पॉक्स को भी PHEIC डिक्लेयर कर दिया, ये याद रखना, ठीक है, ऊपर मैंने नहीं बताया, ठीक है। बाय मॉन्की पॉक्स वायरस अ स्पेसीज ऑफ द जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो ध्यान पे रखना एक जीनस ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस है, उसके कारण मॉन्की पॉक्स होता है, ध्यान पे रखना। कम्युनिकेबल डिजीज बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। मलेरिया जो होता है ना फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटने से होता है, लेकिन वो कैरी करता है, उसके अंदर बीमारी होता है किसी कैटल से लाने से, किसी जानवर से लाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट अफेक्टेड स्प्लीन, स्प्लीन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसा है? एक ट्री होता है, इसके सिनोना बार्क से ये ठीक होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है ना उसके कारण मलेरिया होता है, खासकर किसके कारण? पैल्सीपेरम और P. विवैक्स। तो ध्यान पे रखना P. विवैक्स के कारण इंडिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं जल्दी इसलिए पढ़ाता रहा हूँ कि ये रनिंग नोट्स है, ये एकदम बार बार पढ़ो याद हो जाएगा, ठीक है। काला आजार लेशमेनियासिस, ठीक है, ये कॉज होता है किसके कारण? प्रोटोजोआ लेशमेनिया पैरासाइट के काटने के कारण होता है। ट्रांसमिशन किसके कारण होता है? फीमेल फेलिबोटोमिन सैंड फ्लाई। तो मतलब ये है कि ये प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये
ह्यूमन बीइंग को देता है, ये कैरी करता है। देखो जितने भी मच्छर है ना वो कैरी करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को काट के जिसके पास वो बीमारी हमको लाके दे देता है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट करता है वो, ठीक है, ये याद रखना। देखो फंगल डिजीज याद कर लो, एस्परगिलोसिस ऑप्शन दे सकता है, फंगल डिजीज है। कैंडियासिस है, एथलेट्स फूड हो गया, रिंग बॉम हो गया, सब फंगल डिजीज है, ठीक है। फंगल जो है ना यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रॉप्स है। फंगस हेट्रोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना नहीं बनाता, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना बनाता है। तो यूकैरियोटिक का मतलब दो तरह का होता है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक के पास देखोगे ना कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज देखने में सुनने में लग रहा है बैक्टीरिया, लेकिन है वायरस, लेकिन ऐसा वायरस जो अटैक करे बैक्टीरिया को, ठीक है, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट जो गंगा जल है इसमें यही चीज है, ठीक है, और डीएनए है ये, ठीक है। वायरस डीएनए टाइप, वायरस दो तरह का होता है ना, आरएनए टाइप, डीएनए टाइप। डीएनए क्या होता है डबल स्टैंडर्ड, आरएनए क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड, याद रख लो एग्जाम में पूछेगा। अब देखो इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए वायरस के कारण होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड के कारण, लेकिन एनिमल दोनों होता है, डीएनए भी और आरएनए भी, मेंशन कर लो। एनिमल में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ठीक है, यहाँ मिस कर गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉमन फ्लू जो होता है ना वो राइनो वायरस के कारण होता है और डायरिया रोटो वायरस के कारण होता है। वन लाइनर ना याद कर लो, ठीक है। टेटनस जो होता है ना वो क्लोस्ट्रोडियम टेट्राई के कारण होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है, और इसमें इसको हम लोग और चीज क्या बोलते हैं, लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग जो होता है वायरस के कारण भी होता है, बैक्टीरिया के कारण भी होता है, पैरासाइट के कारण भी होता है, ध्यान पे रखना, ठीक है। और किसके कारण मेनली होता है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुनियम, ठीक है, याद रखना नाम, ठीक है। टाइफाइड और आपका जो कलेरिया है ना, ठीक है, ठीक है, टाइफाइड और कोलेरा जो है ना ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। और टाइफाइड किसके कारण होता है, सैल्मोना टाइफी के कारण होता है, और कोलेरा जो होता है विब्रो कोलेरा के कारण। और ध्यान पे ये रखना कि टाइफाइड को जांचने के हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपका साइंस एंड टेक का मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा लगा इसको बनाने में, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने सर्च किया, एक एक चीज़ को करंट अफेयर से लिंक किया, ठीक है, तभी मैं बता पा रहा हूँ कि कोई चीज़ 2027 तक खत्म किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसको एंजॉय करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत देखो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कितना वैल्यूबल ये क्लासेस था। थैंक यू एवरीवन।